लोग का आज का टेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आईयूपीएसी नेम ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। आज का टॉपिक है हम लोग का आईयूपीएसी नेम ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। आईयूपीएसी नेम का जो ऑलरेडी बाकी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या होता है पॉलीफंक्शनल ग्रुप? पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है जहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, पॉलीफंक्शनल ग्रुप बोलते हैं जिस कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा, उसमें आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप रहते हैं उसमें एक होगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। एक क्या होते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूशन जैसे ट्रीट करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, पॉलीफंक्शनल ग्रुप में क्या होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, वो होता है प्रायोरिटी ऑर्डर का हिसाब से, उसको हम लोग बताएंगे अभी। और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप वो क्या होते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूशन हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल एच भी है और ओ एच भी है। फिर से बोल रहा हूँ, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल एच भी या ओ एच भी है। हम लोग को पता है जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो सी डबल एच का ज्यादा होता है किससे, ओ एच। जो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी का ऑर्डर है उसमें सी डबल एच का ज्यादा होता है किससे, ओ एच। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे, क्या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ये अभी क्या हो जाएगा, एज सब्स्टिट्यूशन जैसे ट्रीट करेंगे। तो नंबर ये से 1 2 3। फिर से बोल रहा हूँ, ये होता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें सी डबल एच का प्रायोरिटी ज्यादा होता है किससे, ओ एच से। ठीक है, तो इसी से नंबर 1 2 3। 2 में अब ओ एच फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अब कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, एज ए सब्स्टिट्यूशन। तो वही जब सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं तब उसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी। फिर से बोल रहा हूँ, जब OH सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करेगा तो उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन तो प्रोपेन, ई को ड्रॉप कर देता हूँ, 1 ओइक एसिड। ओके, फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुन लो। पहले यहाँ पे हम लोग को ढूंढना पड़ता है पॉलीफंक्शनल ग्रुप में कौन है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। कैसे पता करेंगे, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फंक्शनल। यहाँ पे OH और सी डबल एच में OH ऊपर में है प्रायोरिटी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी फंक्शनल। OH कैसे बिहेव करेगा, ऐसे सब्स्टिट्यूशन जैसे। कहाँ पे 2 में 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन था प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन, और 1 में डबल सी डबल एच, तो 1 ओइक एसिड। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो 3 फंक्शनल ग्रुप, इसको Br को चेंज कर देते हैं। इसमें क्या है, 3 फंक्शनल ग्रुप। क्या क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, और क्या है, CN सैंड। 3 फंक्शनल ग्रुप। बट हम लोग को प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हम लोग को पता है सी डबल एच क्या है, बहुत ऊपर में इन लोग से, तो क्या है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो ये सब हमारे स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, ध्यान दो अच्छे से, नंबर हो गया। अब CN और CO दोनों के दोनों क्या है भी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब कीटोन ग्रुप सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं उसको ऑक्सो बोलते हैं।
फिर से बोल रहा हूँ, जब कीटो ग्रुप सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं कीटोन, तब उसको ऑक्सो बोलते हैं। अब सीएन जब सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं उसको साइनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनो। फिर से बोल रहा हूँ, जब कीटोन जब सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सो बोलते हैं। और जब सीएन सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइनो बोलते हैं। ठीक है, तो सी और ओ अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो 4 साइनो, 3 ऑक्सो, 4 साइनो, 3 ऑक्सो, 6 कार्बन तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, 1 वीक एसिड। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप है, OH भी है और एमीन भी है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, दो फंक्शन ग्रुप है, OH है और एमीन भी। ठीक, तो हम लोग को पहले देखना प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में हम लोग को पता है OH ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होते हैं किससे? एमिनो ग्रुप से। फिर से बोल रहा हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर में OH ग्रुप का प्रायोरिटी किससे ज्यादा होते हैं? NH2 से ज्यादा होते हैं। तो इसको बोलेंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो नंबर यही से 1 2 3 4। 3 में NH2 एमिनो है, इसको अभी कैसे ट्रीट करेंगे? एज ए सब्स्टिट्यूशन। NH2 जब सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं, NH2 जब सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं उसको बोलते हैं एमिनो। एमिनो जब फंक्शनल ग्रुप को भी जैसे बिहेव करते हैं उसको एमिन बोलते थे, अब इसको क्या बोलेंगे? एमिनो। तो 3 में एमिनो, 3 एमिनो, 3 कार्बन तो ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, फिर से बोलो, 3 में NH2 जब सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं उसको एमिनो बोलते हैं। 3 एमिनो, ब्यूटेन, 2 में OH था 2 ऑल। और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन है और ये क्या है? एल्डिहाइड। ये CH जो है ना, C डबल बॉन्ड और H होता है CH। फिर से बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है और एल्डिहाइड है। ठीक, अब प्राइमरी फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हम लोग देखेंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर में, तो ये होगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। फिर से बोल रहा हूँ, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है कीटोन और एल्डिहाइड से, तो इसलिए ये हो गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। अब नंबर 1 2 3 4। अब ध्यान दें, ये अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, अब क्या हो गए? एज ए सब्स्टिट्यूशन जैसे ट्रीट कर रहा हूं, तो नंबर देना है कि नहीं? ध्यान दो बात को, क्या बोल रहा हूं, ये अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव हो रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, तो इसमें नंबरिंग देना है क्या नहीं? तो देख लेते हैं, पहले नंबरिंग देते हैं फिर बता रहा हूं। नंबरिंग देते हैं पहले, ठीक है। तो क्या होगा? सी, इसको बोलते हैं ऑक्सो। अब इसको देखते हैं, अगर कार्बन काउंट हो, ध्यान से सुन लो बात को, जब CHO एज ए सब्स्टिट्यूशन, CHO सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव हो रहा है और कार्बन काउंट हो, तब उसको ऑक्सो बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, CHO जब कार्बन काउंट हो,
कैसे बिहेव कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव कर रहे हैं, कार्बन को काउंट किया तो उसको ऑक्सो बोलेंगे। अगर कार्बन ना नहीं करूंगा, मान लीजिए कार्बन को नहीं किया, जरूरी नहीं कार्बन को काउंट करना ही चाहिए। याद रखना कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहे, बस ओनली CHO का केस में हम लोग काउंट कर भी सकते नहीं कर भी सकते। अदर जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा कार्बन कंटेनिंग, वो जब सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करेगा उसका कार्बन काउंट नहीं होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुन लो। जब कोई फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करेगा, फिर से बोल रहा हूं, कोई सब्स्टिट्यूट क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप जब सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करेगा, तब उस फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन रहा तो उस कार्बन को काउंट नहीं करना, बस ओनली CHO का केस में कर भी सकते हो, नहीं करोगे फिर भी चलेगा। अगर कार्बन काउंट ना हो तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्माइल बोलते हैं। मैं दोनों नाम लिख दे रहा हूं, कार्बन काउंट करके और नहीं करूंगा फिर भी सही है, दोनों नाम को लिखूंगा। पहले में कार्बन काउंट क्या है, ठीक है, तो 3 और 5 दोनों में ऑक्सो है, 3 5 डाइऑक्सो, 5 कार्बन तो पेंटेन, 1 वीक एसिड, ठीक। अगर कार्बन को काउंट नहीं करते, कार्बन काउंट नहीं करते तो क्या होगा, 4 में इसको क्या बोलेंगे अभी, फॉर्माइल, और 5 में ऑक्सो। तो फॉर्माइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा, 4 फॉर्माइल, 3 ऑक्सो, 4 फॉर्माइल 3 ऑक्सो, 4 कार्बन हो गया, ब्यूटेन, 1 ओइक एसिड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो बात को। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है और वो सब्स्टिट्यूशन जैसे ट्रीट हो रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप है और वो सब्स्टिट्यूशन जैसे ट्रीट हो रहा है, अगर उसके अंदर कार्बन रहा तो उस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। मैं और एग्जांपल दूंगा, ओनली CHO का केस में काउंट कर भी सकते हो, नहीं करोगे फिर भी चलेगा। अगर काउंट करूंगा तो ऑक्सो लिखेंगे, काउंट नहीं करूंगा तो फॉर्माइल लिखेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान चलो एग्जांपल लेते हैं, प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक। यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, दोनों साइड में कहीं से भी ले लो, बट यहां से ले लो, 1 2 3। अब देखो ये कार्बन काउंट नहीं हो पाएगा ना, इधर थोड़ी आएगी, नहीं आएगी, इधर से आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड है प्लस लॉन्ग चेन भी हो रहा है, ठीक है। अब ये काउंट नहीं हो तो इसका नाम क्या होगा, फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल, 5 कार्बन तो पेंटेन, 1 5 डाइओइक एसिड, 1 5 डाइओइक एसिड। और एग्जांपल देखते हैं, हमें कौन है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, COOH प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, ये हो गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ओके। अब नंबरिंग है 1 2 3 4, इसको काउंट नहीं करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, वो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, NH2 क्या बोलते हैं, एमिनो, और CHO क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। तो अल्फाबेटिकली जो पहले है उसको पहले लिखो, तो एमिनो पहले आए, 3 अमीनो,
4 फॉर्माइल, 2 हाइड्रोक्सी, कितना कार्बन 4 है, ब्यूटेन, 1 ओलिक एसिड। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइनो भी है और एसिड क्लोराइड भी है। फिर से बोल रहा हूँ, साइनो भी है और क्या है, एसिड क्लोराइड भी है। ठीक, बट हम लोग को प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हम लोग को पता है एसिड क्लोराइड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है साइनो से। फिर से बोल रहा हूँ, साइनो भी है और एसिड क्लोराइड भी है, बट प्रायोरिटी ऑर्डर का हिसाब से साइनो ग्रुप का से एसिड क्लोराइड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। तो ये हो गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो ये नंबरिंग 1 2 इसमें नंबरिंग नहीं देंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन जैसे भी हो रहा है। ठीक है, तो 2 में CN जब सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं, फिर से सुन लो अच्छे से, जब CN सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करता है उसको क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। 2 साइनो, 2 कार्बन तो इथेन, 1 क्या होता था, एसिड क्लोराइड में नाम ओइल क्लोराइड, ओइल हैलाइड होता था, ओइल यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड। फिर से बोल रहा हूँ, देखो पहले 2 में सब्स्टिट्यूशन, CN को जब सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं उसको बोलते हैं साइनो, साइनो लिखो। 2 कार्बन तो इथ, सिंगल बॉन्ड N, 1 एसिड क्लोराइड में क्या होते हैं, ऑयल हैलाइड होता था तो ऑयल, हाइड्रोजन में क्या Cl है तो ऑयल क्लोराइड। ठीक है, और देखते हैं जैसे मान के चलो ये वाला देखते हैं। यहाँ पे देखो साइनो है और इसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर। अब हम लोग को पता है प्रायोरिटी ऑर्डर में एस्टर का प्रायोरिटी ज्यादा होता है किससे, साइनो ग्रुप से। तो ये हो गया प्राइमरी फंक्शन, 1 2 3 4, इसको काउंट नहीं करना है, 5। सब्स्टिट्यूशन जैसे भी हो रहा है कौन सा ग्रुप, तो इस कार्बन का काउंट नहीं करना है। ओके, अब 4 में CN को क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। अच्छा इसमें देखो एस्टर का नाम कैसे लिखते थे हम लोग, एल्काइल एल्कानोइड। फिर से बोलो, ध्यान से सुन लो बात को पहले, एस्टर का नाम कैसे लिखते थे हम लोग, कोएफिशिएंट का रूल्स क्या था, एल्काइल एल्कानोइड। तो एल्काइल ग्रुप को तो पहले लिखना है, एल्काइल ग्रुप मतलब ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, एल्काइल, और ये वाला पार्ट में आते हैं एल्कानोइड। तो एल्काइल एल्कानोइड, तो ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा वाला जो ग्रुप है उसको हम लोग को पहले लिखना है। तो क्या होगा, इथाइल। हम लोग अल्फाबेटिकली वगैरह नहीं लिखना, पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, रूल्स जो है उसका पहला जो रूल्स है उसको हम लोग फॉलो करना ही चाहिए। क्या रूल्स का, आईयूपीएसी में लिखना है एस्टर का एल्काइल एल्कानोइड। तो एल्काइल तो पहले लिखना ही चाहिए, उसके बाद एल्कानोइड में आऊंगा, उसके बाद देखूंगा अल्फाबेटिकली क्या है क्या। तो यहाँ पे देखो एल्काइल में क्या है, इथाइल पहले, तो इथाइल पहले ले लेते हैं, इथाइल। अब एल्कानोइड में आ जाए, इसमें सब्स्टिट्यूशन है, इसमें 4 में 4 साइनो, 5 कार्बन तो पेंटेन, पेंटेनोइड। ठीक है, फिर से बोलो, देखो पहले एल्काइल इथाइल, उसके बाद 4 में साइनो, 5 कार्बन तो पेंटेनोइड एल्कानोइड। ओके, और एग्जांपल देखते हैं।
जैसे मान चलिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारा फंक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइनो है, कीटो है, एसिड क्लोराइड है और एल्डिहाइड है, ठीक है। बट प्रायोरिटी ऑर्डर से कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले 1 2 3 4 5, इसमें नंबरिंग नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा अभी, क्या हो गया वो ए सब्स्टिट्यूशन हो गया अभी। अब सबको लिख लेते हैं, जब ये सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करता है उन लोगों को नाम क्या है उसको लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं सायनो, इसको बोलते हैं ऑक्सो, सायनो ऑक्सो, और इसको बोलते हैं फॉर्माइन। अब COCl जब, ध्यान से सुन लो, एसिड क्लोराइड जब सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं, एसिड क्लोराइड जब सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं उसका नाम होता है हेलोफॉर्माइन। क्या होता है? हेलोफॉर्माइन। यहाँ पे कौन सा है? क्लोरीन, इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्माइन। कब? जब सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव होता है, ठीक है। अब देखो फॉर्माइन, साइनो, ऑक्सो, क्लोरोफॉर्माइन, तो सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरोफॉर्माइन अल्फाबेटिकली, 4 क्लोरोफॉर्माइन, उसके बाद आएगा फॉर्माइल, किसमें है? 5 फॉर्माइल। अच्छा उससे पहले आएगा साइनो आएगा सबसे, 2 साइनो, उसके बाद आएगा क्लोरोफॉर्माइल हो गया, साइनो हो गया, अब फॉर्माइल, इसमें 5 फॉर्माइल हो गए। फर्स्ट 4 में है क्लोरोफॉर्माइल हो गया, फिर साइनो हो गया, उसके बाद 5 फॉर्माइल हो गया, उसके बाद 3 में ऑक्सो है, 3 ऑक्सो, कितना कार्बन है? 5 कार्बन, पेंटेन, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ओके, और देखते हैं ये वाला एग्जांपल देखते हैं। अब इसको देखते हैं, ध्यान से देखना इसको। इसमें बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी बहुत सारा फंक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है, उसके बाद एस्टर है, और ये क्या है? एसिड हैलाइड्स भी है। तो हम लोग को पता है जो प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ऊपर में एसिड 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग अभी सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब देखते हैं किसको क्या बोलते हैं। NH2 को क्या बोलते हैं? एमिनो बोलते हैं। NH2 को क्या बोलते हैं? अमीनो। एसिड क्लोराइड को क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्माइल, तो ये हो गया ब्रोमोफॉर्माइल, ब्रोमोफॉर्माइल। अब आते हैं
जब एस्टर सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं, जब एस्टर सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं उसको बोलते हैं एल्काइल कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? सॉरी, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एस्टर जब सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं उसको बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। फिर से बोलो, ध्यान से सुन लो। जब एस्टर सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं, जब एस्टर सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो यहाँ पे क्या है? इथॉक्सी होगा, इथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, अब आते हैं अल्फाबेटिकल, जो पहले उसको पहले लिखेंगे। तो एमिनो पहले आएगा, 2 एमिनो, फिर आएगा बी, मतलब 6 में है ब्रोमोफॉर्माइल। उसके बाद आएगा 5 इथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल। 5 कार्बन, सॉरी 6 कार्बन होगा ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हेक्स, हेक्स सिंगल बॉन्ड एन, 1 वाइट सीट। ठीक है, समझ में आ रहा है? और आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन है? सी डबल एच। नंबरिंग है इसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नंबर नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो इसमें क्या क्या सब NH2 को बोलते हैं एमिनो, C2H5 को बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, तो इथॉक्सी कार्बोनिल। CN को बोलते हैं सायनो, और CHO को बोलते हैं फॉर्माइल। ओके, अब नाम लिखते हैं अल्फाबेटिक, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे। तो एमिनो पहले, सी एमिनो, उसके बाद आएगा सायनो, 6 सायनो, उसके बाद आएगा इथॉक्सी कार्बोनिल, 5 इथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल। 8 में आएगा फॉर्माइल, 8 मतलब ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड एन, 1 वीक सीट। आ रहा है समझ में? और एग्जांपल देखते हैं। अब थोड़ा रिंग का देखते हैं, रिंग का। जैसे मान लो, चलो ये वाला एग्जांपल है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन है? सी डबल एच, ऑब्वियसली। तो नंबर कहां होगा? यहां से 1 2 3। 2 में सब्स्टिट्यूशन, सीएच को क्या बोलते हैं? फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल। अब ध्यान दो, यहां पे कितना कार्बन, कितना तक हो गया? 1 2 3, मतलब साइक्लो
प्रोप एन देखो सी डबल एच डी के साथ डायरेक्ट जुड़ा है तो सिंपल साइक्लोहेक्सेन जैसे होगा साइक्लोप्रोपेन और इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। वही एसिड नहीं होगा, ध्यान दो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों एक एसिड नहीं हो रहा है, क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी डबल एच क्या है रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, सी डबल एच रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा है तो इसके लिए हम लोग रूल पढ़े जब रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा है तो क्या होते हैं स्पेशल नेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन, जैसे साइक्लोएल्केन का नाम लिखना है उसे लिख देंगे पूरा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। और एग्जांपल लिखते हैं जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखते हैं इसमें कौन है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है सी डबल एच, ये हो गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है अब यहाँ पे ध्यान दो, अब जाएंगे नंबरिंग किधर से करेंगे, ये नंबर मार्क ठीक इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे। तो आप लोग बोलोगे ये थोड़ा बड़ा फंक्शनल ग्रुप है इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, ये छोटा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी का हिसाब से, बट ऐसे नहीं होता है। अब इन लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ध्यान से बात को सुनो पहले। जो एक ही कंपाउंड में एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप एंड प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं सब्स्टिट्यूशन जैसे ट्रीट होते हैं। ये सब अभी क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा। तो इसका क्या है, क्या बोलते हैं इसको फॉर्माइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सायनो बोलते हैं, और इसको हाइड्रोक्सी। ठीक है अब ध्यान में इधर जाओ तो 2 में मिल रहा है अल्फाबेटिकल देखेगा सायनो, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्माइन, ध्यान दो यहाँ से भी 2 में मिल रहा है सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी 2 में मिल रहा है, बट दोनों का नाम में देखो सी पहले आता है तो इधर से नंबर लेंगे 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी ये लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ये लोग सब क्या है सब्स्टिट्यूशन जैसे ट्रीट करना है। तो पहले कौन आएगा इधर से नंबर 2 में सायनो 2 सायनो, उसके बाद आएगा 4 फॉर्माइन 3 हाइड्रोक्सी, 4 में फॉर्माइन 4 फॉर्माइन 3 में हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। अब क्लोज है तो साइक्लो 4 कार्बन ब्यूट 10 और इनके साथ डायरेक्ट जुड़ा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके और एग्जांपल देखते हैं जैसे ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है प्रायोरिटी का ऑर्डर इससे होता है सीएन ज्यादा होते हैं, प्रायोरिटी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नंबर यहाँ से। अब 2 किसको देंगे, अगर आप लोग बोलोगे ये सब्स्टिट्यूशन है ये फंक्शनल ग्रुप है तो गलत है। क्यों, क्योंकि कोई एक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी फंक्शन, बाकी सब क्या होगा सब्स्टिट्यूशन जैसे ट्रीट होगा। इसको अभी क्या नाम है हाइड्रोक्सी और ये ब्रोमो, अल्फाबेटिकली पहले आप इधर से 1 2 3 4 5 6, तो 2 में ब्रोमो है 2 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन, सीएन डायरेक्ट जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं, 1 कार्बोनाइट्राइल ओके। अब एक तो होमवर्क आप लोग के लिए देख लो,
फर्स्ट होमवर्क, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देख लो। ओके, इतना आप लोग बनाओगे खुद से, ठीक है, थैंक यू।